हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ए डैश कंटेन ए काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। काउंटलेस मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके, वो किस पर होते हैं? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे या लाइन। तो लाइन सेगमेंट में मैंने बताया था 2 एंड पॉइंट होते हैं, पॉइंट एक डॉट होता है, रे में 1 पॉइंट होता है, और लाइंस ऐसी है जिसमें काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है विच फिगर रिप्रेजेंट पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। अब आपको बताना है यहाँ पर लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन है, यहाँ पर ए बी सी डी में। तो यहाँ पर देखिए ए और बी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर दोनों साइड एरो है, मतलब ये किसका सिंबल है? ये लाइन का। दोनों बोथ साइड्स आर एक्सटेंड, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है। यहाँ पर भी दोनों साइड एरो है, ये भी लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन है, इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर 1 साइड एरो है, इसका मतलब ये रे है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ए बी के अंदर पॉइंट पी लाइज करता है, और ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉइंट्स डज द गिवन फिगर हैज़। इसके अंदर कितने पॉइंट्स है आपको ये बताने हैं। पॉइंट्स काउंट करेंगे इसमें अंदर। तो पॉइंट्स है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने पॉइंट्स हुए? 5। तो ऑप्शन नंबर ए 5 पॉइंट्स। ये डॉट काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है ए लाइन सेगमेंट हैज़। लाइन सेगमेंट हैज़ कैसी होती है लाइन सेगमेंट? डेफिनिट लेंथ बट नो एंड पॉइंट। जबकि मैंने तुम्हें कितने बताए? 2 एंड पॉइंट होते हैं उसके अंदर। डेफिनेट तो है पर उसके अंदर 2 एंड पॉइंट होने चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। इनफाइनाइट लेंथ बट नो एंड पॉइंट, ये भी नहीं होगा। डेफिनेट लेंथ एंड हैव एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स हैं इसके अंदर ही लिखा ना, एंड पॉइंट। तो मतलब एंड पॉइंट है इसके अंदर, और डेफिनेट मतलब एक फिक्स लाइन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। नन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। डेफिनेट है, इसमें भी डेफिनेट है, लेंथ है, पर बट नो एंड पॉइंट लिखा है, पर जबकि लाइन सेगमेंट के अंदर एंड पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। हाउ मैनी लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट है, मान लो ये 2 आपके पास पॉइंट गिवन है, इसके अंदर से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं? एक ही लाइन पास कर सकते हैं, ओनली 1। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइन सेगमेंट ए बी इज सिम्बोलिकली रिटर्न एज ए बी। ऊपर देखो 1 साइड एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये रे का सिंबल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स। होना कैसा चाहिए था? ए बी के ऊपर इस तरीके से लाइन होती तो वो हमारा स्टेटमेंट राइट होता है, पर यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 1 साइड एरो लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है ए पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल फिगर। ए पॉइंट इज डायमेंशनलेस में डायमेंशनलेस मतलब उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते पॉइंट को, तो ये क्या है? स्टेटमेंट राइट है। ए लाइन सेगमेंट इज डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट इन ए प्लेन। लाइन सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स, सही है, 2 पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हुआ हमारा? ट्रू। ए रे ओ पी इज सिम्बोलिकली रिटर्न एज। ओ पी को हम इस तरीके से लिखेंगे, सही है ये, क्योंकि 1 साइड एरो लगा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट है ए रे डिटरमाइंस ए प्रिसाइज लोकेशन। क्या ये लोकेशन को प्रिसाइज करता है? नहीं, ये फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है प्रॉपर्टी विद करेक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर। आपको इसकी करेक्ट बताना है। इनडेफिनिट लेंथ इन बोथ द डायरेक्शन। इन
indefinite length both the direction, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, indefinite length in the both the direction, तो इसका ऑप्शन पॉइंट। हैज़ नो साइज बट शो पोजिशन, हैज़ नो साइज बट शो पोजिशन, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। इंडेफिनिट लेंथ इन बोथ द डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में है, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, लाइन, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा बी। हैज़ नो साइज बट शो पोजिशन, साइज नहीं है पर वो पोजीशन शो करता है, वो होता है हमारा पॉइंट, सी। काउंटलेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट, काउंटलेस कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का पार्ट है, विद टू एंड पॉइंट, उसके अंदर दो एंड पॉइंट है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ऑप्शन नंबर डी। इनडेफिनिट लेंथ इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी, इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं हम रे, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, मैचिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द एसिरेशन ए और रीजन आर स्टेटमेंट गिवन बिलो द, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब ये आपके एसिरेशन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। असर्सन और रीजन बोलेंगे इसको, प्रोनाउंसिएशन ये इसका असर्सन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन कंटेन ए काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक लाइन के अंदर काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, सही है। लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, ये भी सही है, क्योंकि हम लाइन को दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ये क्या कह रहा है कि R जो है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा A का, A इज़ ट्रू R इज़ फॉल्स, ये तो नहीं है, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एसिरेशन, एसर्सन, एसर्सन DE and DF are two rays having initial point D, ये D इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से रे DE है और DF है। रीजन है इसके अंदर, ए रे इज पोर्शन ऑफ ए लाइन इट स्टार्ट एट वन पॉइंट, एक लाइन वन पॉइंट से स्टार्ट होती है, कॉल स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट बोलते हैं उसको, एंड गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन, एंडलेसली डायरेक्शन में वो जाती है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये क्या है, दोनों सही है, और जो आर है उसका एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, सही है। लाइन सेगमेंट हैज़ इनडेफिनेट लेंथ, जबकि डेफिनेट होती है, यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया ना यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, एक सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, तो हम यही ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ट्रू दिया है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ऑप्शन नहीं है, ए और बी। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट आना चाहिए था, इनडेफिनेट दिया है, तो इसका मतलब ए जो है स्टेटमेंट सही है और बी है वो रॉन्ग है, आर इज़ फॉल्स। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।